राम 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 नारायण नारायण। जब तक मनुष्य को अपने में कुछ बल, योग्यता, विशेषता दिखती है तब तक वह अनन्य भाग नहीं होता। वह अनन्य भाग तभी होता है जब उसको दूसरा कोई उसके दुखों को मिटाने वाला नहीं दिखता। अनन्य भाग होते ही वह धर्मात्मा अर्थात भगवान का भक्त हो जाता है। भक्त का पतन नहीं होता क्योंकि वह भगवान निष्ठ होता है, अर्थात उसके साधन और साध्य भगवान ही होते हैं। उसका अपना बल नहीं होता, प्रत्युत भगवान का ही बल होता है। यह शंका हो सकती है कि अगर भक्त का पतन नहीं होता तो भगवान ने 18वें अध्याय में अर्जुन को अथ चेत त्वम अहंकारान न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि, यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा? जबकि भगवान अर्जुन को अपना भक्त भी मानते हैं। भक्तोसि में सखा चेती। इसका समाधान है कि भक्त का पतन तभी हो सकता है जब वह भगवान का आश्रय छोड़कर अहंकार का आश्रय ले ले। अहंकारान न श्रोष्यसि। भगवान का आश्रय रहते हुए उसका पतन नहीं हो सकता। भक्त भगवान के छोटे बालक हैं और ज्ञानी बड़े बालक हैं। जैसे माँ को छोटे बड़े सभी बालक समान रूप से प्रिय लगते हैं, पर वह संभाल छोटे बालक की ही करती है, बड़े की नहीं। कारण कि छोटा बालक सर्वथा माँ के ही आश्रित रहता है, अतः उसके संभाल की जितनी आवश्यकता है उतनी बड़े के लिए आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही भगवान अपने आश्रित भक्त की पूरी संभाल करते हैं और स्वयं उसके योगक्षेम का वहन करते हैं। परंतु ज्ञानी के योगक्षेम का वहन कौन करे? इसलिए ज्ञान का साधक तो योग भ्रष्ट हो सकता है, पर भक्त योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। ब्रह्मादि देवता भगवान से कहते हैं, ये न्येरविंदाक्ष विमुक्त मानिनास त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः आरोह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृतयुष्मदंग्रयः। हे कमल नयन, जो लोग आपके चरणों की शरण नहीं लेते और आपकी भक्ति से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को मुक्त तो मानते हैं पर वास्तव में वे बद्ध ही हैं। वे यदि कष्ट पूर्वक साधन करके ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएं तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। तथा न ते माधवतावकाः क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। परंतु भगवान, जो आपके भक्त हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियों की तरह अपने साधन से गिरते नहीं। प्रभो, आपके द्वारा सुरक्षित होने के कारण वे बड़े बड़े विघ्न डालने वाली सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय होकर विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट
नहीं डाल सकता। भगवान की स्तुति करते हुए वेद कहते हैं, जे ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरि, दास तव जे होई रहे। जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भव, नाथ सो समराम है। ज्ञान योग के साधक में कुछ कमी रहने से पतन हो सकता है, पर भक्ति योग के साधक में कुछ कमी रहने पर भी पतन नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं, बाध्यमानोपि मद्भक्तो विषयै रजितेन्द्रियः, प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते। उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींचते रहते हैं, तो भी वह प्रतिक्षण बढ़ने वाली मेरी भक्ति के प्रभाव से प्रायः विषयों से पराजित नहीं होता। न वासुदेव भक्ता नाम शुभम विद्यते क्वचित। भगवान के भक्तों का कहीं कभी भी अशुभ नहीं होता। सीम की चापी सकय को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। कौन्तेय प्रतिजानीहि। भगवान अर्जुन को प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान भी टाल नहीं सकते। भक्ति भगवान की कमजोरी है, इसलिए भगवान ने दुर्वासा से कहा है, अहम भक्त पराधीनो य स्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। हे द्विज, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं। मुझे भक्तजन बहुत प्रिय हैं, उनका मेरे हृदय पर पूर्ण अधिकार है। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। इन पदों से साधक को यह दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि मेरा पतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं भगवान का ही हूँ।